हमारे देश में जो महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं उनको रोकने का नाम ही नहीं ले रहे। आए दिन कहीं ना कहीं हमें एक घटना सुनने को मिल ही जाती है जिसने ये साबित कर दिया है कि किसी के साथ अधिक विश्वास करना घातक हो सकता है। दोस्तों, कानपुर से दूर करीब 45 किलोमीटर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम रूरा है। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने एक मदरसा बना हुआ है जिसका संचालक मौलाना मुख्तार कर रहा था। इस मदरसे में लगभग 70 लड़कियां और लड़के पढ़ते थे। नवंबर की ठंड थी। उस रात को मौलाना अपने लिए 2 लड़कियों से गोश्त पकवाने को बुला रहा था। थोड़ी देर बाद गोश्त बन जाता है और लड़कियां गोश्त को परोसकर मौलाना के सामने रख देती। करीब 10 मिनट तक खाता है और दोनों लड़कियों को इशारों में कहता है वो कमरे में चली जाएं। दोनों लड़कियां कमरे में चली जाती हैं। करीब 20 मिनट बाद मौलाना उस कमरे में आता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और दोनों लड़कियों में से एक के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है। वो लगातार छेड़खानी कर रहा था। दूसरी लड़की वहां पर सारे नज़ारे देख रही थी। मौलाना उस लड़की के सारे कपड़े उतार देता है और अपने भी कपड़े उतार देता है। जैसे मौलाना लड़की को उस हालत में देखता है तो वो बेकाबू हो जाता है और तुरंत उस लड़की के साथ संबंध बनाने लगता है। अब लड़की की हालत खराब होने लगती है। मौलाना उस लड़की के साथ इस बेरहमी से संबंध बनाता है कि पास में बैठी लड़की यह देखकर रोने लगती है। दोस्तों, यह घटना कानपुर की है जहां पर एक आंख से काना मौलाना कई सालों से लड़कियों के साथ शोषण कर रहा था। इस घटना में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू यादव। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल क्राइम की दुनिया में एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। 27 अगस्त 2011 उत्तर प्रदेश का एक मशहूर जिला उन्नाव पड़ता है। उन्नाव के 65 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। 27 अगस्त 2011 उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला उन्नाव के 65 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम बाबा खेड़ा था। वहां पर 90% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। यहाँ एक परिवार था जिसके मुखिया का नाम नाफिस अदी था। उसके बीवी के अलावा उसके 6 बच्चे थे, 3 बेटी और 3 बेटा। नाफिस अदी अपने घर का गुजारा झाड़ फूंक करके चलाते थे। 6 बच्चों में एक बच्चा स्कूल जाता था जिसका नाम रजिया था। वो अपनी पढ़ाई पास के स्कूल से ही कर रही थी। रजिया आगे और पढ़ना चाहती थी लेकिन आफिस अदी के पास पैसे नहीं थे। तभी रजिया के मामा आते हैं तो उसकी माँ से बोलते हैं आगे पढ़ाई के लिए पैसों की कुछ ज़रूरत है। तो रजिया के मामा कहते हैं जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पास एक मदरसा है, रहना खाना सब फ्री है। जब रजिया के माँ बाप ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन नफीस अपने साले के साथ यानी रजिया के मामा के पास यानी रजिया के मामा के पास रूरा चले जाते हैं मदरसे को देखने के लिए और वहाँ सब ठीक था। नाफिस रात तक घर आ जाते हैं। आने के बाद घर वालों को सारी जानकारी देते तो कहते हैं बेटी का भविष्य इसी बहाने बन जाएगा। मार्च 2014 को रजिया को वहाँ मदरसे में दाखिला करा दिया जाता है। रजिया 18 साल की थी। वो पूरे मदरसे में सबसे खूबसूरत थी। इस मदरसे का संचालक एक आंख से काना मौलाना करता था। रजिया को मदरसे में 7 महीने गुजर चुके थे। तभी एक रात में रजिया को किसी की रोने की आवाज़ आती है। वो उठकर पास के कमरे से देखती है। जो देखती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस मदरसे का मौलाना एक लड़की के साथ बेरहमी से शारीरिक संबंध बना रहा था, इसलिए वो लड़की रो रही थी।
اب جیسے وہ رضیہ دیکھتی ہے تو کانپنے لگتی ہے۔ وہ چپ چاپ آ کر کمرے میں لیٹ جاتی ہے۔ اپنے بغل میں لیٹی لڑکی سے پوچھتی ہے کہ یہ مدرسے میں کیا چل رہا ہے؟ تو وہ لڑکی بتاتی ہے مولانا نے ایک بھی لڑکی کو نہیں چھوڑا۔ اس دن سے رضیہ کافی گمسم رہنے لگی۔ جب بھی مولانا اس کے پاس سے گزرتا وہ بالکل کانپ جاتی تھی۔ دن گزرتا جاتا، 1 سال بیت جاتا ہے۔ رضیہ 12ویں کلاس میں چلی جاتی ہے۔ جس دن سے مولانا رضیہ کو دیکھا تھا اس کے من میں سمبندھ بنانے کی لالسا جاگ اٹھتی تھی، لیکن اسے کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن ایک لڑکے کو کسی غلطی کے کارن بہت بے رحمی سے اس کو مارا تھا۔ وہ کہتا ہے جو بھی اس کی بات نہیں مانے گا اس کا یہی انجام ہوگا۔ مولانا کو گوشت کھانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن گوشت لے کر آتا ہے اور رضیہ سے بولتا ہے وہ اس کے لیے گوشت بنائے۔ رضیہ اس کے لیے گوشت بناتی ہے۔ رضیہ اتنا اچھا گوشت بنایا تھا کہ مولانا اس کے ہاتھوں کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اگلے دن مولانا رضیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور رضیہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ مولانا اسے دبوچ لیتا ہے اور چھیڑ خانی کرنے لگتا ہے۔ تبھی رضیہ اس کا ویرودھ کر رہی تھی تو مولانا اسے دھمکی دینے لگتا ہے کہ اگر وہ ویسا نہیں کرے گی تو اس کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تبھی مولانا رضیہ کے ساتھ سمبندھ بنانے لگتا ہے۔ مولانا اتنی بے رحمی سے سمبندھ بنا رہا تھا کہ رضیہ کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تبھی رضیہ اس سے چھٹا کر بھاگ جاتی ہے اپنے کمرے میں۔ تبھی سے مولانا بھی پیچھے سے وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر سے سمبندھ بنانے لگتا ہے۔ اس گھٹنا کے بعد سے رضیہ کو کافی صدمہ لگ جاتا ہے اور مولانا روز رضیہ کے ساتھ سمبندھ بنانے لگا تھا۔ قریب 6 مہینے تک رضیہ کے ساتھ شوشن کرتا ہے۔ ایک دن نفیس رضیہ سے ملنے آتے ہیں، تبھی رضیہ روتے ہوئے اپنے پاپا کو بتاتی ہے کہ مولانا نے اس کے ساتھ بہت گندا کام کیا۔ رضیہ کو لے کر نفیس ترنت پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور رپورٹ لکھواتا ہے۔ پولیس ترنت مدرسے کے مولانا کو مارتے ہوئے وہاں سے لے جاتی ہے اور تھانے میں مولانا کی جم کر پٹائی کی جاتی ہے۔ مولانا کو جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی دن رضیہ اپنے گھر چلی جاتی ہے اناؤ اور وہیں سے آگے کی پڑھائی کرتی ہے۔ آج رضیہ سرکاری ٹیچر ہے، بچوں کی اچ شکشا دے رہی۔ مولانا کو کئی دھاراؤں کے مطابق اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟